हाय मेरे धमाकेदार बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया, एकदम पढ़ाई लिखाई एकदम ठीक चल रही है बच्चों। मेरा नाम है सौरभ और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्काई हाई पे। और हमारी मोशन की ये सीरीज चल रही है और बहुत बढ़िया सीरीज चल रही है। मजा आ रहा है पढ़ाने में, पढ़ने में भी मेरे ख्याल से तुमको बहुत मजा आ रहा होगा। मैंने आपको जितनी भी चीजें मोशन चीजों से मतलब मोशन चैप्टर से आपके रिलेटेड थी वो सारी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक हमने करा था, जो कवर करा था हमने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा था। उसमें भी एक चीज मैंने छोड़ दी थी, ठीक है। स्लोप बताना, स्लोप क्या होता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है उससे डिस्टेंस मिलता है। स्लोप मैंने वैसे आपको बता दिया था कि एंगल जो मेजर करते हैं उससे हमें स्लोप पता चल जाती है, ठीक है। वैसे पूरा क्या होता है, टाइम थीटा होता है, ये सारी कहानी, बट आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। जब 11th में आप जाके बढ़िया से साइंस वाइंस ले लोगे तब जाके आपको स्लोप फ्लोप सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये तो समझ गए हम। आज क्या करना है हमें बच्चों? आज हमें ग्राफिकल मेथड से, देखो दो मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं आपकी, मतलब वैसे तो तीन मेथड होते हैं आपके इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए। आपने सुना होगा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, सब बताऊंगा आज, सारी कहानी बताऊंगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, क्यों है, किस लिए है ना। ये सारी कहानी आपको बताऊंगा, ठीक है। और करते हैं, चलो शुरू करते हैं, मैटर बनाते हैं, मैटर बनाते हैं, आयो। तो भाई हुआ क्या कि हमें मिला यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। हमें क्या मिला? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड मोशन मिला हमें, ठीक है। मैं देखता हूँ मेरी राइटिंग थोड़ी सी बुरी हो जाती है यहाँ पे आते आते, ठीक है। आज कोशिश करेंगे कि अच्छी लगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, भाई ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज ना हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज ना हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज ना हो। मैं फिर से बोल देता हूँ, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज ना हो थ्रू आउट द जर्नी। जैसे मान लो मैं यहाँ से कहीं जा रहा हूँ, यहाँ से मैं यूपी जा रहा हूँ, यहाँ से मैं कहीं शिमला जा रहा हूँ, यहाँ से मैं कश्मीर कहीं भी जा रहा हूँ, तो जिस भी गाड़ी से मैं जा रहा हूँ उसकी एक्सेलरेशन क्या रहे बच्चों? उसकी एक्सेलरेशन रहे कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या रहे उसकी? कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट का मतलब, कांस्टेंट का मतलब कि वैल्यू चेंज ना हो एक्सेलरेशन की, जैसी है वैसी की वैसी रहे, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होता है हमें? इससे क्या फायदा होता है कि हमें एक्सेलरेशन की एक फिक्स्ड वैल्यू मिल जाती है। जैसे मैं यहाँ से शिमला जा रहा हूँ, मेरी एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि हर सेकंड मैं अपनी स्पीड को 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन का मतलब घटाना होता है। जैसे मोशन इस तरफ है, मोशन इस तरफ है और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो रही है, या फिर मोशन इस तरफ है और एक्सेलरेशन उस तरफ हो रही है। जब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाए तो उसको हम रिटार्डेशन बोल देते हैं, ठीक है सर। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या हुआ कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या हुआ कि हमें देखो अभी तक हमने जितनी भी टर्म्स पढ़ी हैं, अभी जितनी भी टर्मिनोलॉजी हमने देखी है, जितने भी वेरिएबल्स हमने देखे हैं, तो क्या क्या देखे हैं हमने? हमने देखे आपका वी देखा एक, तो है ना। वी क्या होता है हमारा? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, है ना। एक यू देखा है हमने, क्या? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। एक हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, ठीक है। एक हमने क्या पढ़ा है? डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, वी पढ़ा है, यू पढ़ा है। एक हमने टाइम टाइम देखा है, टाइम, ठीक है। और क्या देखा है हमने? हमने क्या देखा है? एक लास्ट चीज हमने देखी है एक्सेलरेशन। क्या देखी है? एक्सेलरेशन, ठीक है। ये तीन चार चीजें हमने, चार पांच चीजें हमने देखी है। होता क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है ना। लिख लेते हैं यहाँ पे हम, इक्वेशन, इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है कि जब कभी भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होती है तो उसकी एक्सेलरेशन फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी होगी और उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी भी होगी, कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा, कुछ टाइम टेकन और कुछ एक्सेलरेशन भी उसकी होगी। देखो ऐसी इक्वेशंस जिसमें आपकी सारी चीजें आ जाए, जैसे आपको पता है तीन तरह की आपकी इक्वेशंस होती है, मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा आपको, तो
मैं आपको लिख के देता हूँ। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एक तो ये होगी है ना, एक हो गई आपकी s इज इक्वल्स टू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू यू टी प्लस सॉरी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एक v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये तीन तरह की आपकी इक्वेशन होगी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये तीन तरह की आपकी इक्वेशन होगी। अब देखो इन इक्वेशन का फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ, मान लो आपको वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और टाइम दे रखा है। आपको तीन चीजें दे रखी है, आपसे बोला एक्सप्रेशन निकालो, तो आपने निकाल ली। मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और टाइम दे रखा है, बोला एक्सप्रेशन निकालो, आपने क्या करा, निकाल ली, है ना। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, निकाल ली इजीली। आपको क्या बोला, आपको टाइम नहीं दिया इस बार, मान लो आपको टाइम नहीं दिया, आपको वीयू दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो आपने तीसरी इक्वेशन लगा दी। तो ये तीनों इक्वेशन यूजफुल इसलिए होती है कि भाई इसमें क्या होता है, देखो कोई भी दो तीन टर्म आपको दे देंगे और बोलेगा चौथी टर्म निकालो, है ना। जैसे मैं यहाँ पे आपको एस यू और टी दे दिया और बोला ए निकालो, या फिर आपको वी और यू दे दिया और ए दे दिया, बोला टी निकालो, तो आपको पता है वी यू और ए को मिला के कौन सी इक्वेशन बनती है, फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी यही कहानी है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s में भी यही आपकी कहानी चलती आ रही है। ठीक है सर, बात समझ में आ गया कि भाई ये इक्वेशन ऑफ मोशन किस लिए हेल्पफुल होती है। आपको दो तीन चीजें दे देंगे और आपसे बोलेंगे चौथी चीजें निकाल लो, है ना। आपको मान लो a दे दिया, u दे दिया और t दे दिया, बोला फाइनल वेलोसिटी निकालो, तो क्या करोगे, पहली इक्वेशन लगा दोगे। देखो u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है, तीन चीजें दे रखी है, चौथी चीज निकालने के लिए बोल रहे हैं, निकाल लोगे। अच्छा आपको मान लो टाइम नहीं दिया, आपको टाइम नहीं दिया, है ना, टाइम नहीं दिया और आपको कोई एक चीज निकालने के लिए बोल रहा है, तो देखो बच्चों एक ही इक्वेशन होती है जिसमें टाइम नहीं होता, लास्ट वाली, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये इकलौती ऐसी इक्वेशन है तीनों में से जिसमें टाइम का टर्म नहीं आ रहा है। अब बात यह है कि ये इक्वेशन जो होती है ना, वो आपकी तभी वैलिड होती है जब आपका मोशन जो हो वो कैसा हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो। ये कब यूज आती है, जब आपका मोशन जो होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन होती है आपके मोशन की, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, क्योंकि ए फिक्स्ड हो गया ना यहाँ पे, अगर ए बार बार चेंज होता रहेगा तो ए की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी, जिसकी वजह से हम इन इक्वेशंस में पुट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ये होती है हमारी, इतना याद रखना। वैसे नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी होती है, बट वो अभी आपको पढ़नी नहीं है, वो जो 11th क्लास में जाओगे तब जाकर आप काइनेमेटिक्स में वो सारी चीजें देख लेना। अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है, और क्या पढ़े भाई, और देखो ये सारी कहानी होगी। अब बात आती है कि तीनों इक्वेशंस बनी कैसे, ये तीनों इक्वेशंस आई कैसे, कहां से आई है। तो बच्चों तीनों इक्वेशन कुछ ना कुछ डेरिवेशन हुआ, है ना। तो आज वही डेरिवेशन हम देख रहे हैं कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन हमें डिराइव करनी है बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हमें इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करनी है बच्चों, डिराइव करनी है। तो ध्यान से देखना है। आज मैं आपको स्लोप निकालना भी सिखा दूंगा। स्लोप कैसे निकालते हैं, किसी भी, मैंने बताया था किसी भी ग्राफ की किसी भी क्या, चलो मान लो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है आपका, इस तरफ वेलोसिटी बढ़ रही है ऊपर की तरफ और इस तरफ आपका टाइम बढ़ रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो आपकी स्लोप होती थी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो आपकी स्लोप होती थी, स्लोप आपको क्या देती थी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की आपको देती थी एक्सेलरेशन। बच्चों क्या देती थी, एक्सेलरेशन। ये याद रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप आपको देती थी एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन कैसी है आपकी, एक्सेलरेशन कैसी है आपकी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, फिक्स्ड रहेगी। मैंने आपको बताया था यही तो होता है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का ग्राफ कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए एक्सेलरेशन जो होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, चेंज होती रहेगी, कुछ ऐसा बन जाएगा v वर्सेस t का, ठीक है। ये किसका, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। यहाँ पे देखो ना, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा होना। देखो यहाँ पे इस ग्राफ में कहीं पे भी चले जाओ, इस पॉइंट पे चले जाओ, इस पॉइंट पे आ गए आप, इस पॉइंट पे जो आपकी एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यहाँ पे भी क्या होगी, सेम होगी, जो यहाँ पे पहले थी, यहाँ पे भी क्या होगी, सेम होगी। तभी इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोला है।
यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इसको क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट पे, ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे चले जाओगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, अलग होगी, अलग होगी। यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे 3 हो गई होगी, यहाँ पे 1 हो गई होगी, तो हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज आ रही है। अब देखो अलग अलग वैल्यूज आ रही है तो वहां पे एक ही वैल्यू हमें बार बार ही अलग अलग रखनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो आपकी इक्वेशन यहाँ पे नहीं बनती है। 9th क्लास में तो आपको यूनिफॉर्म एक्सटेंडेड मोशन की तीनों इक्वेशन पढ़नी है। याद रखना बच्चों, कंडीशन क्या होती है, कंडीशन आपकी होती है कि भैया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होनी चाहिए, ठीक है। बहुत से बच्चे इसको याद तो कर लेते हैं बट उन्हें ये नहीं पता होता कि भैया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कंडीशन होती है इसकी, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन लगती कब है, तब लगती है जब आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। चलो तो भैया हम अब क्या करना है, हमें डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन, तो डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन फॉर इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो डेरिवेशन कर लेते हैं, लिख लो डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ मोशन, जो भी लिखना है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। वैसे और भी मेथड से इसकी डेरिवेशन हो सकती है, और भी मेथड से इसकी डेरिवेशन हो सकती है, बट अभी फिलहाल हम ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। तीन तरह से इसकी डेरिवेशन हो सकती है। एक होती है ग्राफिकल मेथड से, एक एनालिटिकल मेथड से, और एक होती है आपकी बच्चों इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन वाला आपको अभी 11th में पढ़ना है। एनालिटिकल और ग्राफिकल मेथड तो मैं यहीं पे आपको सिखा दूंगा, ठीक है। चलो भाई साहब, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें आपको एनालिटिकल मेथड वाला सिखा दूंगा, और फिलहाल तो आपको ग्राफिकल मेथड देखना। स्कूल में भी ग्राफिकल मेथड ही पूछा जाता है, सब ग्राफिकल मेथड से पूछते हैं, ठीक है। एनालिटिकल जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें आपको समझा दूंगा। चलो भाई, तो ग्राफ बनाना है। अब देखो ग्राफ किसका बनाना होगा भाई, कंडीशन क्या होती है इन तीनों इक्वेशन की, कंडीशन मैंने एक ही बताई। कंडीशन क्या होती है कि आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी जो मैं ग्राफ बनाऊंगा वो किस किस के बीच का बनाऊंगा, वेलोसिटी और एक तरफ वेलोसिटी लूंगा, एक तरफ क्या लूंगा बच्चों, टाइम लूंगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा, और कैसे ग्राफ बनाना पड़ेगा, किसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा मुझे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। जो कैसा बनेगा आपका, ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, मैंने बताया था, ऐसा ऊपर की तरफ स्लोप चढ़ती है, ऊपर जाती है, ठीक है। अब बोलोगे सर आपने यहाँ से क्यों नहीं बनाया, अरे भाई यहाँ से बनाओ, यहाँ से बनाओ, बात अलग अलग है कि सेम है। देखो अलग इसलिए है क्योंकि देखो पहले मैं यहाँ से इसलिए बना रहा था क्योंकि यहाँ पे मैंने इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लिया था। भाई इस ग्राफ पे इस वाली लाइन पे आओ, ये वाली लाइन आपको क्या दे रही है, वेलोसिटी, और ये वाली लाइन आपको क्या दे रही है, टाइम, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से शुरू कर रहा था ग्राफ, तो इसका मतलब कि टाइम 0 था, तो वेलोसिटी भी क्या होगी आपकी, 0 होगी। वेलोसिटी भी क्या होगी आपकी, 0 होगी। अभी क्या है कि अभी टाइम तो 0 है, देखो इस पॉइंट पे आओगे, इस पॉइंट पे टाइम तो 0 है, देखो ना टाइम इस तरफ आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी इस तरफ आगे बढ़ रही है। तो इस पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे आओगे, इस पॉइंट पे आपका टाइम जो है वो तो 0 है, बट आगे जाते जाते आपका टाइम बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ आपकी वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब वेलोसिटी भी आपकी ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। मतलब इस बार सिंपल में समझाऊं तो इस बार मैंने जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 नहीं दी, बस ये कहानी होगी, इसलिए मैंने ग्राफ यहाँ से बना दिया। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी में अगर 0 ले लूंगा तो यहाँ पे मुझे 0 रखना पड़ेगा, तो v = 80 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भाई आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं ली है, ठीक है। तो चलो भाई बनाते हैं। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, इस तरफ आपका टाइम बढ़ता जा रहा है, ऊपर की तरफ आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ये कहानी याद रखना। और क्या होता है इसमें, ध्यान से देखो, तो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चों, क्या है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया, चलो एरिया वाली बात करेंगे। चलो वैसे सबसे पहले हमें कौन सी डिराइव करनी है, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है आपकी, v = u + 80। पहली इक्वेशन है आपकी v = u + 80। ये v क्या होता है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है एक्सेलरेशन, t क्या होता है आपका टाइम होता है। तो v = u + 80 आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। कैसे करें, तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आपको निकालने आनी चाहिए स्लोप। क्या निकालने आनी चाहिए, स्लोप। आपको मैंने बताया था वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की स्लोप जो होती है आपको क्या देती है, स्लोप आपको देती है एक्सेलरेशन।
क्या देती है? एक्सेलरेशन। क्या देती है बच्चों? एक्सेलरेशन देती है। मतलब आपने स्लोप निकाल ली तो आपने एक तरह से क्या निकाल ली? एक्सेलरेशन निकाल ली। तो भाई स्लोप निकालना जरूरी है। स्लोप कैसे निकाले? देखो बच्चों, स्लोप निकालते कैसे हैं? स्लोप का एक सिंपल नॉर्मल अच्छा सा प्यारा सा फॉर्मूला होता है कि मेजर ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय मेजर ऑन x एक्सिस। मतलब ये ग्राफ यहां से यहां तक जा रहा है, ये ग्राफ आपका यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक है। तो जो ये ग्राफ आपका x एक्सिस पे मेजर देगा और जो आपका y एक्सिस पे मेजर देगा, बस उनको डिवाइड कर देना है, आपकी स्लोप निकल के आ जाएगी। नहीं समझ में आया? देखो समझ में आया। मान लो आपकी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ देखो वेलोसिटी इस तरफ जा रही है ऊपर की तरफ, तो यहां से यहां तक आपकी इनिशियल वेलोसिटी मान लें अपनी u, यहां से यहां तक ये क्या है? आपकी u इनिशियल वेलोसिटी है। u इनिशियल वेलोसिटी 0 से लेकर यहाँ मान लो कुछ 5 मीटर पर सेकंड होती है, तो 0 से 5 मीटर पर सेकंड, तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। y एक्सिस में आपकी वेलोसिटी आ रही है ना जी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको बनाओ, ऐसे खींचो लाइन बना दी, ठीक है। अब आपका ग्राफ देखो यहां से यहां तक जा रहा है और यहां से यहां तक जाने में कुछ टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? मान लो यहां से यहां तक जाने में आपको t टाइम लग रहा है। यहां से यहां तक जाने में मान लो यहाँ पे बंदा खड़ा था, वो बंदा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन चला और यहां तक पहुंच गया। पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ u थी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग में जितनी वेलोसिटी है। और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? फाइनल वेलोसिटी उसकी कुछ होगी v। यहां से बना लेता हूं, ये फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी? देखो v भी ऊपर की तरफ है, u भी ऊपर की तरफ है। v और u मैंने ऊपर की तरफ क्यों लिए? क्योंकि y एक्सिस आपको क्या दिखा रहा है? y एक्सिस आपको दिखा रहा है वेलोसिटी, ठीक है। और x एक्सिस आपको क्या दिखा रहा है? x एक्सिस आपको दिखा रहा है टाइम। y एक्सिस आपको वेलोसिटी दिखा रहा है, देखो इसलिए ऊपर की तरफ मैंने वेलोसिटी ली, ठीक है। और x एक्सिस आपको क्या दिखा रहा है? x एक्सिस दिखा रहा है बच्चों आपको टाइम। अब आपको क्या करना है? ग्राफ देखना है। ये ग्राफ देखना है, ये ग्राफ x एक्सिस में कितना है, y एक्सिस में कितना है, बस ये उतार लो, आपका सारा काम हो जाएगा। चलो करते हैं आगे। ये ग्राफ y एक्सिस में कितना आगे बढ़ा, ये देखो ना, अगर ध्यान से देखो बच्चों, तो ये ग्राफ y एक्सिस में भी आगे बढ़ रहा है, आए ना, देखो y की वैल्यू चेंज हो रही है, x मतलब ग्राफ की वैल्यू, मतलब ग्राफ में y की वैल्यू चेंज हो रही है जैसे जैसे ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। और ध्यान से देखोगे तो ग्राफ में x की वैल्यू भी चेंज हो रही है जैसे जैसे आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे ग्राफ आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, x की वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे जैसे आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। मतलब ग्राफ के ऊपर जाने पे x और y दोनों की कुछ वैल्यूज होंगी जो हमें यहाँ पे उठा के लिख देनी है, ठीक है। और इसको मैं फिर से बना देता हूँ ग्राफ को अच्छे से, ठीक है। चलो भाई मजा आएगा। यहां से ले लिया मैंने ये हो गया आपका u, ठीक है। यहां से यहां तक हो गया आपका ये आपकी हो गई v फाइनल वेलोसिटी, ठीक है भाई। ये यहां से यहां तक हो गया आपका टाइम, ये हो गया आपका कुछ टाइम लगा हुआ है यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, तो t टाइम लगा। देखो टाइम को मैंने x एक्सिस पे लिया है, इस तरफ टाइम बढ़ रहा है, इस तरफ वेलोसिटी बढ़ रही है, इस तरफ टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। और ये किसका ग्राफ है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? अब हमें निकालना है इसकी स्लोप। स्लोप मतलब मेजर ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय मेजर ऑन x एक्सिस। तो देखो y एक्सिस में कितना आगे बढ़ रहा है? y एक्सिस में सिर्फ इतना आगे बढ़ रहा होगा। देखो ये x एक्सिस में कितना आगे बढ़ा? यहां से यहां तक। x एक्सिस में बस ये इतना आगे बढ़ा, मतलब t टाइम आगे बढ़ा। y एक्सिस में कितना बढ़ा है? y एक्सिस में ध्यान दो, ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से यहां तक गया, तो y एक्सिस में सिर्फ इतना ही तो बढ़ा होगा, इतना पार्ट, सिर्फ इतना पोर्शन। भाई मैंने बताया ये ग्राफ y में कितना आगे गया और x में कितना आगे गया, वही आपको उठा के यहाँ पे रखना है। तो ये यहां से शुरू हुआ है और यहां तक गया है, और कितना बड़ा है? मतलब यहां से देखोगे तो देखो इतना बड़ा है, बस इतना पार्ट गया है बस ये y एक्सिस में। x एक्सिस में कितना गया है? इतना पार्ट ये गया है x एक्सिस में। तो इतना पार्ट तो आपको पता है t है, इतना पार्ट आपको निकालना है। तो ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक देखो, यहां से ऊपर से नीचे तक देखो, ऊपर से नीचे तक आपका है v, और इतना पार्ट क्या है आपका? अगर मैं आपको दिखाऊं तो इतना पार्ट है आपका u, है ना। ये इतना पार्ट u है, तो ये सामने वाला रेक्टेंगल बन रहा है ना नीचे,
तो लेंथ और लेंथ दोनों आपस में बराबर होंगी, ब्रेथ और ब्रेथ आपस में, लेंथ और लेंथ बराबर, ब्रेथ और ब्रेथ बराबर होंगी, इतना पता है। तो ये u तो ये भी u, ये u तो ये भी u, ये t तो ये भी क्या हो जाएगा आपका t, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पे नीचे, ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, आपको इतना पोर्शन निकालना है। ये हो जाएगा आपका मेजर ऑफ y एक्सिस, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा आपका मेजर ऑन y एक्सिस। ठीक है, और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा आपका मेजर ऑन x एक्सिस। इतना हो गया मेजर ऑन y एक्सिस, इतना हो गया आपका मेजर ऑन x एक्सिस, और यही इन्हीं की वैल्यू उठा के आपको डाल देंगे। अब देखो यहां से यहां तक है आपका v, और यहां से यहां तक है आपका u, तो ये बचा हुआ पार्ट कहीं v माइनस u तो नहीं हो जाएगा। सोचो ना भाई, ये पूरी लाइन थी, ये पूरी लाइन थी v, यहां से यहां तक थी v। ठीक है, ये इतनी लाइन में नहीं चाहिए मेरे को, इतनी चाहिए, इतना कितना दे रखा है मेरे को u, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा आपका v माइनस u। आए ना, सोचो ना, इतना निकालना है आपको, ये पूरा दे रखा है, ये दे रखा है, अगर इतने में से इतना निकाल दोगे, माइनस का लगा होगा निकालना, तो देखो इतना ही तो बच जाएगा। ये पूरा था v, ये छोटा पार्ट था u, बचा कितना आपका v माइनस u, तो मतलब ये वाला जो पार्ट हो गया बच्चों, ये कितना हो गया आपका v माइनस u हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको क्या हो गया v माइनस u। तो देखो आपका मेजर ऑन y एक्सिस निकल गया है कितना v माइनस u, मेजर ऑन x एक्सिस पे निकल गया था अपना t, मतलब ये जो ग्राफ था, ये जो आपका ग्राफ था, देखो ग्राफ को देखना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्राफ था यहां से यहां तक गया, तो कितना टाइम आगे बढ़ा, t टाइम आगे बढ़ा, कितना वेलोसिटी रहा v माइनस u वेलोसिटी, मतलब y एक्सिस में ये v माइनस u चेंज आया है और x एक्सिस में इसका t चेंज आया है। तो उठा के वैल्यूज डाल देंगे, तो स्लोप है, देखो मैंने क्या बताया, स्लोप आपको क्या देती है एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, मेजर ऑन y एक्सिस क्या है v माइनस u डिवाइड बाय मेजर ऑन x एक्सिस क्या है आपका t, क्या आपका, मतलब ध्यान से देखो तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की स्लोप से आपको क्या मिल गया एक्सेलरेशन। यही तो फॉर्मूला होता है v माइनस u बाई टी, और इतनी देर से मैं यही समझा रहा था कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या दे रही थी आपको एक्सेलरेशन, है ना। अगर यहाँ पे मैं लिख लूं स्लोप इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी। अब देखो v माइनस u बाई टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यही तो है v माइनस u बाई टी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही तो होता था v माइनस u बाई टी। तो क्या करा मैंने, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u बटे t, है ना, ए डाल देता हूं, a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई t। अब क्या करना, अब तो हो गया, अब तो हो गया भाई, अब तो मजे लो, अंडे खाओ। t को यहां भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, at इज इक्वल्स टू v माइनस u। अब ये प्लस u है, ओ सॉरी यहाँ माइनस u है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस u, तो at प्लस u इज इक्वल्स टू v। तो अगर ध्यान से देखो तो यही आपकी इक्वेशन है पहली, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, अरे at प्लस u इज इक्वल्स टू v है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, बात तो एक ही है ना, इसको उठा दें, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो आपकी पहली इक्वेशन आ गई, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, v बराबर u प्लस at। देख लो आपकी स्लोप सब कुछ बता रखे हैं यहाँ पे, स्लोप क्या होती है, कैसे कैसे निकालनी है। स्लोप निकालनी हो कभी भी किसी भी ग्राफ की, तो क्या कर लो, उसका y एक्सिस का मेजर देख लो, उसका x एक्सिस का मेजर देख लो, मतलब वो जो आपका ग्राफ है वो y में कितना आगे बढ़ा है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक गया था, तो y में इतना आगे बढ़ा होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये इतना पार्ट, ठीक, इतना पार्ट ये y में आगे बढ़ा है ना, इतना पार्ट ये ग्राफ जो है इतना पार्ट y में आगे बढ़ा है, और x में कितना आगे बढ़ा होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक गया, तो x में ये इतना आगे बढ़ा होगा, ऐसे ऐसे हाथ रख लेना, ऐसे, है ना, y में इतना आगे, x में इतना आगे, y में कितना बढ़ा था v माइनस u, x में कितना बढ़ा था t, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे v माइनस u बाई टी, तो आपकी स्लोप निकल के आ गई। तो भाई पहली क्वेश्चन तो बहुत आसान थी ड्राइव करनी, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी पे आओ, दूसरी क्या होती है हमारी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। भाई देख लो, दिख रहा है सब अच्छे से, हाँ भाई दिख रहा है, मजा आ गया, ठीक है भाई, करे 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 बच्चों, हैं शुरू करें। देखो अब दूसरी इक्वेशन कैसे करनी है, ग्राफ तो सेम ही रहेगा, आपको ग्राफ को चेंज मत करना, ग्राफ तो आपका सेम ग्राफ से तीनों इक्वेशन डिराइव होंगी। क्यों, तीनों इक्वेशन एक ही ग्राफ से क्यों डिराइव होगी, क्योंकि तीनों इक्वेशन की कंडीशन एक ही है कि आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जो है वो होना चाहिए। यहां से यहां तक हो गया आपका u इनिशियल वेलोसिटी,
यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका v, जो कि आपकी फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया आपका टाइम t, यहाँ से आता हो गया आपका टाइम, ये बचा हुआ पार्ट जो है, ये बचा हुआ पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट क्या हो गया आपका v माइनस u, बचा हुआ पार्ट आपका v माइनस u हो गया, u हो गया, ये v माइनस u है t, ये भी t हो जाएगा, ठीक है। चलो, और ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। चलो भाई, दूसरी इक्वेशन, भाई सेकंड इक्वेशन ड्राइव करनी है। सेकंड इक्वेशन कैसे ड्राइव करें, सोचो। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बहुत आसान है इसको ड्राइव करना, बहुत ज्यादा पता होना चाहिए क्या क्या होता है। अच्छा बच्चों, जब मैं लास्ट लेक्चर आपको खत्म कर रहा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला, जब मैंने लास्ट लेक्चर आपको खत्म करा था, तो उसमें मैंने आखिरी में जाते जाते आपको एक कहानी बताई थी, एक चीज बताई थी बड़ी धमाकेदार सी। क्या बताई थी कि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है, जो ग्राफ कौन सा, ये लाइन आपकी ग्राफ, ये लाइन आपकी क्या है, ग्राफ। अब इस ग्राफ के नीचे का अगर आप एरिया निकालोगे, मतलब जितना भी ग्राफ, जैसे मान लो अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होता है, आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होता है यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा, वेलोसिटी और टाइम। आपको पता है कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है ना, मतलब वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। इस पॉइंट पे देखते हो तो एक्सप्रेशन जीरो हो जाती है ना, इसकी स्लोप क्या हो जाती है, जीरो। निकाल के देखना, मजा आएगा, स्लोप निकालना है इसकी, ठीक है। चलो होमवर्क में लिख लेना, इसकी एक बार स्लोप निकाल के दिखाना, ठीक है। स्लोप देखना है इसकी जीरो आएगी, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है, एक्सेलरेशन, और ये वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो स्लोप क्या आ जाती है, जीरो, मतलब एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी आपकी, जीरो। निकाल के दिखाना, चलो होमवर्क। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या कहानी बनती है, कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या होता था बच्चों, देखो ठीक है ना। हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या होता था, इसके नीचे का, अगर मैं ग्राफ के नीचे का एरिया निकालूं, क्या करूं, ग्राफ के नीचे का अगर मैं एरिया निकालूं, ग्राफ के नीचे का मैं क्या निकालूं, एरिया निकालूं, तो एरिया आपको क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है, और उस ग्राफ के नीचे का अगर आप एरिया निकाल लो सारा का सारा, तो एरिया आपको क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। जैसे देखो ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ कुछ ऐसा है ना। तो अब इस ग्राफ के नीचे का सारा एरिया निकाल लो, मतलब ये सारा एरिया निकाल लो, ये सारा एरिया निकाल लो। तो सारा एरिया निकालने पे आपको क्या मिल जाएगी, एरिया निकालते एरिया आपको क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या दे देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ठीक है। कौन सा ग्राफ है आपका, वीटी ग्राफ, ठीक है। वीटी ग्राफ के नीचे का अगर आप एरिया निकालो तो आपको एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ देगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको डिस्टेंस दे देगा। भाई यहाँ पे भी हमें डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, देखो एस आ रहा है, तो एस को निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ, लिख लो एरिया, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। जो वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया है वो आपको क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो हमें क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने तो हमें वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, s इज इक्वल्स टू, अब एरिया कैसे निकालें भाई इसका, अब ध्यान से देखो बच्चों, तो एरिया निकालना इतना मुश्किल नहीं है, एरिया निकालना इसका मुश्किल नहीं है। अगर ध्यान से देखो तो ट्रेपेजियम बन रहा है कुछ ऐसा, ट्रेपेजियम। पता है ट्रेपेजियम क्या होता है, इसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं, है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, पैरेलल। पैरेलल का मतलब पता होगा, दो लाइन जो कभी आपस में इंटरसेक्ट ना करें, है ना, ये भी आगे बढ़ती जाएगी, ये भी आगे बढ़ती जाएगी, ये पीछे बढ़ती जाएगी, ये भी पीछे बढ़ती जाएगी, ये दोनों लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और दो लाइन जो होती है वो कैसे होनी चाहिए, नॉन पैरेलल होनी चाहिए। तो दो लाइंस पैरेलल है, दो लाइंस नॉन पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का मेरे ख्याल से एरिया तो आपको याद ही होगा। अरे सर हमें कहा यार, हम तो भूल गए ट्रेपेजियम क्या होता है। अरे भाई आसान है, देखो कुछ नहीं करना, ट्रेपेजियम का एरिया याद नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ मत करो। अगर आप देखो ध्यान से तो ये ट्राइंगल, ये ग्राफ के नीचे एक आपका ट्राइंगल बन रहा है और एक आपका रेक्टेंगल बन रहा है,
तो अगर आपको ट्रेपेजियम का एरिया याद नहीं है तो ट्राइंगल का एरिया में रेक्टेंगल का एरिया जोड़ दो, ट्राइंगल के एरिया में रेक्टेंगल का एरिया जोड़ दो, तो आपका पूरा क्या निकल के आ जाएगा, पूरा ही निकल के आ जाएगा। हाँ है ना। हमने क्या करा भाई, यहां से यहां तक ग्राफ बन रहा था, यहां से यहां तक ग्राफ बन रहा था, तो क्या करा मैंने, ग्राफ का एरिया निकालने के लिए मैंने ट्राइंगल का एरिया ले लिया और उसमें रेक्टेंगल का एरिया जोड़ दिया। तो कैसे करूंगा, एरिया कैसे निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर लूंगा, जिससे क्या आ जाएगा, मेरा टोटल एरिया आ जाएगा ग्राफ के नीचे का, टोटल एरिया आ जाएगा ग्राफ के नीचे का। तो S इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, देखो ये आपका ट्राइंगल है, इसका नाम देता हूं मैं A B C D E, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCDE, ठीक है। तो कैसे कैसे निकालना है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे निकालना है, हाफ इनटू बेस, बेस क्या होता है, बेस होता है टाइम, देखो बेस ये हो गया और हाइट ये होगी, परपेंडिकुलर होती है ना हाइट, हाइट ही हो गया आपकी यहां से यहां तक, तो हाइट कितनी है आपकी v माइनस u, तो हाफ इंटू टी v माइनस u, ठीक है सर, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखो तो ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। लेंथ कितनी है t, ब्रेड्थ कितनी है आपकी, ब्रेड्थ देखो ये है ना यहां से यहां तक, ब्रेड्थ कितनी है आपकी, ये पोर्शन कितना है u, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे, मतलब u इंटू टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको नॉर्मली सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, हाफ इंटू v माइनस u इंटू t प्लस u t इज इक्वल्स टू s। अब ध्यान से देखो बच्चों, तो दूसरी इक्वेशन में आपके v की जरूरत नहीं है, दूसरी इक्वेशन है ना s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहाँ पे आपकी v की जरूरत नहीं है, इसका मतलब v नहीं आना चाहिए, तो v को हटाओ, अपने आप से तो हटा नहीं सकते, अगर ध्यान से देखो तो पहली इक्वेशन थी आपकी v इज इक्वल टू u प्लस at, मतलब यहाँ पे v रखो या v की जगह क्या रखो, u प्लस at रखो, बात एक ही है, या तो यहाँ पे v रखे रहने दो, बट v की तो हमें जरूरत ही नहीं है, तो क्या करेंगे, v की जगह जो v की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, u प्लस at, उसको रख लो, v की जगह जो v की वैल्यू दे रखी है उसको रख लो, तो रख लेते हैं हाफ इंटू v की जगह रख दिया मैंने u प्लस at, है ना, बाय यूजिंग, यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ, बाय यूजिंग v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। तो v को हटाना था कि v तो इक्वेशन में कहीं आ नहीं रहा है, तो v को हटाओ, u प्लस at इंटू t प्लस ut प्लस ut, अब क्या करना है, ये t को अंदर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या क्या हो जाएगा आपका, हाफ इंटू u t प्लस हाफ इंटू a t स्क्वायर प्लस u t, ये सारी कहानी बन जाएगी, ये होगा ना, देखो t भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 भी सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आपकी इक्वेशन थी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आपकी यही तो इक्वेशन थी, और तो कोई इक्वेशन थी नहीं, तो भाई काम करो बच्चों, v माइनस u, अच्छा सॉरी एक गलती हो गई, s इज इक्वल्स टू 1/2, अब v की जगह डाल दिया मैंने u प्लस at, माइनस u था, है ना, v माइनस u था ना, तो v तो ये हो गया माइनस u इंटू t प्लस u t, ये हो जाएगा। अब देखो u से u कट गया आपस में, तो क्या बचा यहाँ पे at, ठीक है, तो ये बचा s इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू at, और बाहर ब्रैकेट क्या है t प्लस ut, इतना बच गया। अब t से t मल्टीप्लाई हो गया, तो s इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर प्लस ut, s इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर प्लस ut, s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर प्लस ut, कोई दिक्कत है इसमें, है ना। अब हाफ at स्क्वायर प्लस ut लिखो या हाफ ut प्लस at स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है ना, अरे भाई बात तो एक है ना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख लो या हाफ at स्क्वायर प्लस ut लिख लो, बात तो ये है भाई, 3 प्लस 5 करोगे तब भी 8 आना है, या 5 प्लस 3 करोगे तब भी 8 आना है, तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। जैसे मैंने अभी जस्ट बताऊं तो मैंने एक बच्चे को v इक्वल्स टू u प्लस at है,
मैंने ऐसे लिख दिया v इक्वल टू AT प्लस u, तो कह रहे सर ये दोनों तो अलग अलग हो गए। अरे भाई अलग नहीं है, सेम है। क्यों सेम है? कि भाई AT में u ऐड करो या u में AT ऐड करो, बात तो सेम ही है ना। 3 में 5 ऐड करो, 5 में 3 ऐड करो, ठीक है। चलो और भाई ये लो हमारी भाई इक्वेशन ये भी डिराइव होगी दूसरी वाली। आसान था, कोई इतना मुश्किल तो नहीं था। क्या करा हमने? एरिया अंडर ग्राफ निकाला। एरिया तो हमें ट्रेपीजियम का पता नहीं है, बट अब पता भी होना चाहिए। अभी बताऊंगा ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है। तो हमने क्या करा, थोड़ी चालाकी दिखाई, हमने इसके नीचे का एरिया को तोड़ दिया ट्राइंगल में और रेक्टेंगल में, और ट्राइंगल और एरिया और ट्राइंगल और रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ दिया। जोड़ दिया तो क्या निकल के आ गया मेरा, s इक्वल्स टू t प्लस हाफ v t स्क्वायर। यहाँ पे हमें v की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भाई इक्वेशन में देखो v है ही नहीं कहीं, तो v को हटा दिया हमने और v की जगह लिया है u लिया है। कैसे? उसकी वैल्यू को रिप्लेस करके, ठीक है जी सर, ठीक है। तो एक काम करो, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, लो मैंने मिटा दिया, लो मैंने मिटा दिया। चलो ये भी हो गया। तीसरी इक्वेशन, तीसरी और बड़ी खास और खतरनाक इक्वेशन। खास इक्वेशन इसलिए है बच्चों क्योंकि इसमें समय इन्वॉल्व नहीं होता, समय नहीं है इसके अंदर, है ना। ये तुम्हारे पास भी समय नहीं है, हैं? खेलना है, कूदना है, मजे लेने हैं, बहुत चीजें हैं भाई। पढ़ाई कौन कर रहा है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये इक्वेशन थी आपकी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अब क्या करें? इसे सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करें सर? देखो इसमें s इन्वॉल्व हो रहा है। s क्या होता है मेरा? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसा आता है आपका? एरिया अंडर VT ग्राफ, है ना भाई। एरिया अंडर VT ग्राफ क्या देती है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें भी एरिया निकालना पड़ेगा। पहली इक्वेशन में हमने स्लोप से डिराइव कर ली, दूसरी इक्वेशन में हमने एरिया से डिराइव कर ली, तीसरी भी हम एरिया से करेंगे, बट थोड़ा अलग। अलग कैसे? कि पिछली बार हमने क्या करा था, एरिया को दो भाग में तोड़ दिया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों को ऐड कर दिया था, तो आपका s इक्वल्स टू t प्लस हाफ v t स्क्वायर आ गया। तो क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे कुछ मत करो। यहाँ पे जो आपको निकालना है, ऐसे पिछले वाले मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे जो बता रहा हूँ वैसे भी निकाल सकते हो। एरिया ऑफ एरिया अंडर ग्राफ। अब ध्यान देखो ग्राफ हमें कैसे बन रहा है? ट्रेपीजियम टाइप, है ना, ऐसा बन रहा है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इसको यहाँ बना दो, थोड़ा छोड़ यहाँ पे ना, यहाँ बना दो। ऐसा कुछ आपको ग्राफ बन रहा है ना, ऐसा कुछ एरिया बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ये कितना आपका पूरा? ये पूरा है आपका v, है ना। ये सामने वाली साइड पे आपकी u, ठीक है, ये तो है ना। ये तो कहानी आपकी। और क्या है? v हो गया, u हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई भी दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है। तो हमें करना होगा यहाँ पे एरिया ऑफ क्या निकालना पड़ेगा? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम। भैया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? थोड़ा दिमाग लगाओ है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है आपका? सिंपल है, याद है, भूल गए? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो पैरेलल साइड्स है उनका सम कर दो, जो आपकी पैरेलल साइड दे रखी है उनका सम कर दो, मल्टीप्लाई बाय इनटू हाइट, और हाइट से उसको मल्टीप्लाई कर दो। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय इनटू हाइट। लिख लेते हैं हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो भी आपकी पैरेलल साइड्स होगी उनका सम कर दो, मल्टीप्लाई बाय जो भी डिस्टेंस बिटवीन, ये ऐसे भी लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड या फिर हाइट, ठीक है। हाइट आपकी क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। हाइट मतलब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। कितना डिस्टेंस है यहाँ से? यहाँ देख लो, ये डिस्टेंस हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया आपका यहाँ पे t, डिस्टेंस हो गया t। तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब ध्यान से देखो तो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है? एक ये वाली और ये दोनों सामने वाली आपकी पैरेलल साइड्स है, v और जो आपकी पैरेलल साइड्स है। तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा? v प्लस u, है ना। एक पैरेलल साइड v है, एक u है, इनटू हाइट। हाइट क्या है उसका? t टाइम ये हाइट। हाइट मतलब हाइट बोल लो या फिर हाइट की आप ले सकते हो डिस्टेंस बिटवीन, हाइट की जगह ले सकते हो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये पैरेलल का क्या होता है? ये पैरेलल का साइन होता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। देखो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कितना आपका? t डाल दिया यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे क्या कहानी? कहानी ये है कि यहाँ पे ध्यान से देखो तो t रिक्वायर्ड ही नहीं है, t यहाँ पे है ही नहीं, t की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? जैसे पिछली बार हमने v को रिप्लेस करा था, वैसे इस बार हम क्या करेंगे?
टी को रिप्लेस कर देंगे। कौन सी इक्वेशन से? पहली इक्वेशन से। पहली इक्वेशन से टी को हटा के रख देंगे, टी की जगह कुछ और रखेंगे, टी नहीं रखेंगे। ठीक है, कैसे रखेंगे देखो यहाँ पे, अगर ध्यान से देखोगे कहाँ लिखे, ठीक है यहाँ पे देखो v इज u प्लस ए टी था आपका, v इज u प्लस ए टी था। आपने क्या करा, u को इधर लिया है तो हो गया v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, a को नीचे लिया है तो v माइनस यू बाय ए किसके बराबर हो गया आपके t के बराबर। तो आपने क्या करा, t को नहीं रखा, t की जगह आपने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 यूज करी, इक्वेशन नंबर 1 यूज करी और इक्वेशन नंबर 1 से आपने t की वैल्यू निकाली। कैसे कैसे निकाली, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी था, u को इधर लिया तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, तो v माइनस यू बाय a यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, है ना। ऐसे करा तो मैंने v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, a को डाल दिया डिवाइड में तो v माइनस यू बाय a इज इक्वल्स टू t। भाई कहानी समझ में आ गई है? तो t की जगह डाल दूंगा मैं v माइनस यू बाय a डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा बच्चों, v माइनस यू बाय a। चलो डाल देते हैं 1/2 इंटू v प्लस यू इंटू में v प्लस यू, टाइम की जगह डाल दूंगा, टाइम की जगह डाल दूंगा v माइनस यू बाय a। ठीक है, अब देखो तीनों क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होने का मतलब कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो भैया डिनोमिनेटर तो यहाँ पे 2 है और a है, तो 2 और a, तो डिनोमिनेटर में तो आ गया 2 और a। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है ना, तो 2 इंटू a कितना आ गया 2a, v प्लस यू इंटू v माइनस यू। तो भैया v प्लस यू क्या होता है, v प्लस यू तो v प्लस यू होता है, और v माइनस यू क्या होता है, v माइनस यू v माइनस यू होता है। ये दोनों मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखो तो बच्चों, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की एंटिटी लगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद है क्या होता है एंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे शायद सबको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कहानी बनती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे v प्लस यू इंटू वी माइनस यू है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a इज इक्वल्स टू s। ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a इज इक्वल्स टू s। अब आपको क्या करना है, 2a को उठाओ, उठा के कुछ करके यहाँ डाल दो, यहाँ पे डिवाइड में है ना 2a, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 2a क्या हो रहा है, सबसे डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके सबसे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा s 2as is equals to v square minus u square, 2as is equals to v square minus u square। तो भाई लो आपकी तीसरी इक्वेशन में डिराइव होगी, v square minus u square is equals to 2s। अब भाई 2as is equals to v square minus u square बोलो, या v square minus u square is equals to 2s बोलो, आपकी बात क्या होती है, सब बराबर होती है। ठीक है, तो आपने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर ली। कैसे कैसे करी, रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आपको डिराइव करनी थी, तो आपने क्या करा, स्लोप निकाल ली। स्लोप कैसे निकालते हैं, मेजर ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय मेजर ऑन एक्स एक्सिस। वहां से आपकी एक्सप्रेशन मिल गई, फिर आपने इधर उधर करके डिराइव कर लिया। दूसरी इक्वेशन कैसे डिराइव करी आपने, दूसरी इक्वेशन आपने डिराइव करने के लिए एरिया अंडर ग्राफ निकालना बेहतर समझा, है ना। ग्राफ लिया, ग्राफ के नीचे का हमने एरिया निकाल लिया और एरिया को दो भाग में तोड़ दिया, ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है सर, और उसमें कुछ इधर उधर करके कैलकुलेशन करके हमने उसको भी सॉल्व कर दिया। तीसरी इक्वेशन आपकी कैसे बनी, तीसरी इक्वेशन बनाने के लिए भी आपने एरिया का यूज करा, बट इस बार आपने एरिया को दो भाग में तोड़ा नहीं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लेके काम कर दिया। कैसे करा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे क्या हुआ, टाइम नहीं था, टाइम नहीं था तो टाइम, भाई यहाँ पे टाइम यूज नहीं हो रहा ना, तो टाइम को हटाना पड़ा। हटाने के लिए मैंने पहली इक्वेशन यूज करी, पहली इक्वेशन से मैंने क्या निकाल दिया, v माइनस यू बाय ए, और क्या कर दिया मैंने, पूरा इसको डिराइव कर दिया। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी डिराइव हो चुकी है। कंडीशन याद रखना कि ये सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही होती है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, इस पे सारे न्यूमेरिकल्स अभी बनाएंगे। ठीक है, और अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा सर्कुलर मोशन पे। हाँ, सर्कुलर मोशन पे आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। सर्कुलर मोशन के बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा बढ़िया तरह से। ठीक है, तो ग्राफ देख लेना, ये लास्ट के जो दो मैंने आपको लेक्चर्स करवाए हैं कल, मतलब जो मैंने
अपलोड करा था पहले, और ये वाला लेक्चर, इससे पिछला वाला और ये वाला लेक्चर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको ग्राफ के बारे में ज़्यादा समझ मिल रही है। और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक तो आ ही जाता है, ऐसा नहीं ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उसको ध्यान से देखना, पढ़ना, समझना, डरना मत, ठीक है। और बाकी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, जितने भी आपकी बड़ी बड़ी मतलब कोचिंग्स हैं, उसका जितना भी मटेरियल मेरे पास रखा हुआ है, उन सबका उठा के मैं आपको डाल दूंगा, दे दूंगा, उसके करते रहना, बनाते रहना और बढ़िया से पढ़ते रहना, ठीक है। और बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई मत करो, या फिर ज़्यादा मत पढ़ो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। मेरा मानना ये है, और मैं आपको सच बताऊँ तो मेरा मानना ये है कि लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जो आपको रोकता है कि पढ़ने से कुछ नहीं होता, कि पढ़ने से तो कुछ नहीं बनेगा, तो ये समझना कि आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेहनत करने से रोक रहा है, ठीक है। ये नहीं कि पढ़ाई ही सब कुछ है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, बट पढ़ाई एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपकी लाइफ का, ठीक है। तो समझो चीज़ों को, मेहनत करो अच्छे से, और दबा के जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसको फोड़ दो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर में यहीं पे खत्म करता हूँ, ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय।